गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक नंदिनी, इसमें हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेकंड लेसन हिम्मत और जिंदगी। देखिए इस लेसन में मनुष्य ने जीवन संघर्ष की कहानी होता है। मनुष्य क्या है? जीवन संघर्ष की कहानी होता है। मतलब जीवन भर क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। यह जीवन को सही ढंग से अर्थात सुविधा संपन्न तरीके से व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार से संघर्ष करता रहता है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। इंसान कहता रहता है कि मेरे जीवन में तो हमेशा क्या है? दुख होता है। क्यों कहता है? क्योंकि वह जीवन भर क्या करता रहता है? संघर्ष ही करता रहता है। किंतु जो व्यक्ति जीवन में हिम्मत बनाए रखता है उसका जीवन सफलताओं से भरा होता है। जो व्यक्ति इन मुश्किल संकटों में अपनी हिम्मत को नहीं त्यागता है, अपनी हिम्मत को बनाए रखता है, वह जीवन में क्या होता है? हमेशा सफल होता है। इस कविता के इस लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रस्तुत प्रेरक प्रसंग की यही शिक्षा है। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि कभी भी जीवन में कोई भी संकट आता है तो उससे हमें हारना नहीं चाहिए, हमेशा उससे लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर वह हमें क्या देता है? सफलता देता है। ठीक है, लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते हैं, अर्थात जिसको हमेशा खुशियाँ मिलती रहती हैं, जिसको कभी कोई दुख नहीं मिलता है। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाया में नीचे खेलते हैं। फूलों की छाया का मतलब अर्थात हमेशा खुशियों में डूबे रहते हैं। कभी उनको दुख का एहसास उनके घर वाले, उनके माता पिता नहीं होने देते हैं। उनको बताया गया है कि ये ज़िंदगी उनके लिए नहीं है। जो जीवन में हमेशा संघर्ष से, दुखों से लड़ता रहता है, उसी का नाम जिंदगी है और उसी में ही जीना मज़ा बताया गया है। और सोते रहते हैं। और क्या करते रहते हैं? फूलों की छाया में सोते रहते हैं। बल्कि फूलों की छाया के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिसका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए, सारा बदन पसीने से तर होता है। यह जीवन केवल उसी के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, मतलब काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी दूर संकटों से लड़ते हुए आ रहे हैं, जिसका कंठ सूखा हुआ हो, अर्थात उसको पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी वह उन संकटों से लड़ता हुआ आ रहा है। होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने में तर हो रहा है। इतनी मेहनत उसने की है कि उसका बदन क्या हो रहा है? पसीने में तर हो रहा है। ऐसे ही जीवन जीने में मज़ेदारी मानी गई है। पानी में जो अमृत वाला तत्व होता है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है, अर्थात जिसको कभी दुख का एहसास ही नहीं हुआ है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। हमें सुख आज भी मिलता था, पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है। अंतर यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, उनके मज़े बाद में लेते हैं, अर्थात पहले दुख प्राप्त करता है और फिर उन दुखों के ऊपर सफलता प्राप्त कर लेता है। उसका जब आनंद लेता है तभी उसमें मज़ेदारी है, तभी उनका स्वाद अच्छा लगता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत होता है। जो शुरू से ही आराम कर रहा होता है, जो शुरू से ही अपने सुखों को सुख प्राप्त करता रहता है, कभी उसको दुख प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए आराम ही क्या होता है? उनकी मौत बनता है। इसलिए कवि कह रहा है कि जीवन में हमेशा सफलता को पाने के लिए, अच्छे जीवन को जीने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से इतना लेसन मैंने करवा दिया है। बाकी लेसन हम कल करते हैं। थैंक यू।